जी, जी। सबसे पहले तो नवरात्र के दिन चल रहे हैं माता जी की आराधना के, तो आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और आज चौथा दिन नवरात्र का बहुत ही ज़बरदस्त रहा और हमने भी बहुत एंजॉय किया और खिलैयाओं ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से खेला और बहुत एंजॉय किया। हाँ, हर रोज़ कुछ न कुछ मतलब कुछ नया करते रहते हैं हम लोग, तो अच्छा लगता है। और जितने भी सुनने और खेलने वाले हैं वो भी पसंद करते हैं, तो कुछ नया करने का मन करता है, तो मैं कुछ न कुछ करता रहता हूँ। हाँ, लाइव गाना और रिकॉर्डिंग का गाना बहुत डिफरेंट है। वैसे दोनों मुश्किल हैं, क्योंकि लाइव गाना भी बहुत मुश्किल है और रिकॉर्डिंग में भी जो 4 मिनट का गाना होता है उसमें आपको अ, जितने भी आपको जो पर्दे के जो हाव भाव हैं वो आपको 4 मिनट में करना होता है, तो वो भी मुश्किल गाना है। और लाइव तो खैर है ही मुश्किल, लेकिन फिर भी सबके आशीर्वाद, माता रानी के आशीर्वाद और सबके प्यार और मोहब्बत से गा लेते हैं। एक एक गीत दर्शकों में। जी, वैसे तो बहुत सारे गाने मैंने कोशिश की है गाने की, लेकिन एक गाना जो लोग बहुत सुनना पसंद करते हैं, जो बंसाली सर की एक मूवी रामलीला में मैंने जो गाना गाया था, वो गाना तो मतलब बहुत पॉपुलर है। गुजरात में तो है खैर, लेकिन अब हर जगह पे लोग सुनना पसंद करते हैं, तो उसकी 2 लाइन आपको सुनाता हूँ। घन घोर जरे चहुवर मारू मान, घन घोर जरे चहुवर मारू मान, मारू मन मोर बनी थन घाट करे, मन मोर बनी थन घाट करे, मन मोर बनी थन घाट करे, ए मारू मन मोर बनी थन घाट करे। धन्यवाद। मैं तो सबसे पहले खुशकिस्मत समझती हूँ खुद को कि मुझे मौका मिला इस साल फिर से मुंबई में परफॉर्म करने का। और गो सेलेब नवरात्रि इस बार ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं चिराग भाई, चिराग वैष्णव ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और मैं ओस्मान मीर ही इज़ सच अ लेजेंडरी सिंगर, और उनके साथ मुझे परफॉर्म करने का तीसरी बार मौका मिल रहा है, क्योंकि 2 नवरात्रि हमने आई थिंक 2014-15 में एक साथ परफॉर्म किया था। उसके बाद हमने 2 एल्बम्स में भी गरबे के एल्बम में साथ में गाया था हम लोगों ने। और इस साल भी रमज़ट 3 नाम से एक एल्बम है जिसमें मैंने और उस्मान जी ने गाया है। और फिर से एक बार 2019 गो सेलेब नवरात्रि के लिए भी मुझे गाने का मौका मिल रहा है। एंड ये जो ग्राउंड, ये जो वेन्यू है, ये पहली बार हम यहाँ पर कर रहे हैं। सो लोगों को धीरे धीरे ये जानकारी हो रही है, जानकारी मिल रही है कि हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। एंड डे बाय डे लोग जो हैं, वो जो क्राउड है वो बढ़ते जा रहा है। एंड वो रिस्पॉन्स देख के हम लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है, एंड वी आर ऑल्सो गेटिंग इंस्पायर्ड बाय दैट। तो सबसे ज़्यादा मतलब आप जगह जो परफॉर्म करते होंगे, खासकर नवरात्रि की बात करें तो कैसा, मुंबई की बात करें तो कैसा माहौल लगा आपको मुंबई में, लोगों का जो उत्साह है नवरात्रि को लेकर? मैं हालांकि हूँ बड़ौदा से, और बड़ौदा में जो गरबे जनरली ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं और गरबे लोग गाते हैं, गरबे में नाचते हैं, वो बिल्कुल एक अलग ट्रेंड है, और यहाँ का मुंबई का बिल्कुल एक अलग कल्चर है। तो मैं मेरे जो मम्मी पापा जहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ से नॉर्थ गुजरात से मैं कुछ गरबे लेकर आती हूँ। और फिर बड़ौदा के जो गरबे हैं, जो मैंने बचपन से सुने गाए, मम्मी के साथ मैं परफॉर्म करती आ रही थी। उसके बाद फिर मुंबई में आके मैंने 2010 से जो नवरात्रि की है, तो ये सभी कल्चर्स का जो मिश्रण है वो मैं यहाँ पर परफॉर्म कर रही हूँ। एंड मुंबई के लोगों की बात अमेजिंग है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गुजरातीज़ नहीं आते, गुजरातीज़, नॉन गुजराती सभी लोग, और गुजराती अटायर में, केडियाज़ में और चनिया चोली में आते हैं। और मतलब प्रॉपर वो भेस बदल के आते हैं और पूरे गुजराती बनकर आते हैं। तो इस बात पे बड़ा मज़ा आता है। एंड एक बार मैंने ये भी देखा था, आई थिंक डे बिफोर येस्टरडे या ऐसे ही कुछ था, कि एक सिख फैमिली थी, वो पग पहनी हुई थी उन्होंने, और फिर केडिया भी पहना हुआ था। तो वो जो भाई साहब थे वो इतने क्यूट लग रहे थे। सो वो देखकर भी बड़ा अच्छा लगता है, एक यूनिटी महसूस होती है फॉर श्योर। और ये पूछना चाहूँगा कि आप और मनीष सर दोनों का जो गाना था रामलीला में बहुत फेमस हुआ, क्या कहते हैं संजय लीला भंसाली का कितना योगदान मानती हैं अपने करियर में? आई थिंक सर हैज़ प्लेड एन अमेजिंग पार्ट इन माई लाइफ। और रामलीला में
जो मैंने गाना गाया है प्रियंका चोपड़ा के लिए, उससे मेरी ज़िंदगी बदली है एंड ये सभी जानते हैं। और उसके बाद फिर जो वन बाय वन मैं गाने गाती गई एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दैट आई एम इन दिस इंडस्ट्री, वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है कि उन्होंने मुझ पे, संजय सर ने मुझ पे वो कॉन्फिडेंस दिखाया, वो फेथ दिखाया कि मैं कर सकती हूँ, इस गाने को जस्टिफाई कर सकती हूँ। और उसी तरह से आई थिंक मैंने जो 2 स्टैंजाज लिखे थे उसमें भी सर ने पहली ही बारी में अप्रूव कर दिए, तो आई फेल्ट लिटरली मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड कि किसी जगहों पर मैंने रिजेक्शन भी फेस किया है, लेकिन यहाँ पर जो सर की एक रिक्वायरमेंट थी गाने को लेकर, उसमें बिल्कुल एप्ट बैठा मेरा लिरिक्स, और मेरे लिरिक्स, और आई थिंक जो मेरी वॉइस थी वो सर को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई। स्पेशली उनकी माता जी को भी बहुत पसंद आएगी मेरी वॉइस और गाना सब कुछ, तो आई रियली फील लकी। और आगे का कोई स्पेशल प्रोजेक्ट जो आपके दिल के करीब हो, जो इंतजार करें काफ़ी आप, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो इस बारे में बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैंने 1-2 फिल्म्स के लिए गाया है एंड अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट रिवील, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम कि हर बार यही होता है, हर इंटरव्यू में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें आने वाली होती हैं एंड देन आई एम लाइक कि अभी मैं रिवील नहीं कर सकती। लेकिन येस फॉर श्योर आई हैव संग समथिंग फॉर नीरज श्रीधर जी एंड 1-2 सिंगल्स मैं खुद के यूट्यूब चैनल के लिए करने वाली हूँ।